हेलो एवरीवन, वेलकम करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल जुडिशियल अड्डा पे। आज के इस वीडियो में हम लोग कोरोना से संबंधित ऑफेंसेस के बारे में हम लोग समझेंगे कि अगर आप कोरोना से संबंधित कोई ऑफेंस करते हैं तो वो आईपीसी के किस सेक्शन में फॉल होता है और कितने की सज़ा आपको मिल सकती है, क्या फ़ाइन लग सकते हैं आपको। हमारे व्यूअर्स ने रिक्वेस्ट किया था कि आप कोरोना से संबंधित कोई वीडियो बनाएं और बताएं कि आईपीसी में ये कौन से सेक्शन में फॉल होता है। तो आप ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक पे क्लिक करिए और इसको शेयर भी करिए। जो लोग पीसी जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, एपीओ की तैयारी कर रहे हैं या एलएलबी की पढ़ाई कर रहे हैं या कोई भी लॉ से संबंधित कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे विजिट कर सकते हैं और अपने प्रिपरेशन से रिलेटेड चीज़ें आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं हमारे वेबसाइट पर जाके। तो चलते हैं आईपीसी के चैप्टर 14 को एक्चुअली डिस्कस करते हैं हम लोग। आईपीसी के चैप्टर 14 में अध्याय 14 में अगर आप देखेंगे तो उसमें जो चैप्टर का नाम है ऑफेंस अफेक्टिंग द पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी, कन्वीनियंस, डिसेंसी एंड मोरल, इसके बारे में वो बताता है। यानी कि पूरे चैप्टर को आप 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो आप पब्लिक हेल्थ, दूसरा पब्लिक सेफ्टी, तीसरा पब्लिक मोरल एंड डिसेंसी, 3 पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हैं। पूरे चैप्टर में 28 सेक्शंस हैं, 28 धाराएं हैं और ये जो स्टार्ट होता है ये चैप्टर ये 268 से स्टार्ट होता है। यानी कि पब्लिक न्यूजेंस 268 में बताया गया है। पब्लिक न्यूजेंस की डेफिनेशन बताई गई है। डिटेल में जाने से पहले हम लोग पहले न्यूजेंस के बारे में समझते हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा चैप्टर ना न्यूजेंस के बारे में है। न्यूजेंस पब्लिक न्यूजेंस पे डील करता है। अब न्यूजेंस का मतलब क्या होता है? न्यूजेंस मतलब किसी को क्षति पहुंचाना, किसी को इंजर करना, किसी को हार्म करना। यानी कि यू में से न्यूजेंस मीन्स टू हार्म और टू इंजर। यानी कि किसी को भी आप किसी भी तरीके से डैमेज कर रहे हैं, इंजर कर रहे हैं या इनकन्वीनियंस फील करा रहे हैं उसे, या एनॉय कर रहे हैं, परेशान हो रहा है वो आपके किसी भी एक्ट से, है ना। तो आप ये कह सकते हैं कि न्यूजेंस आप क्रिएट कर रहे हैं। आपने गाना बहुत तेज बजा दिया, साउंड बजा दिया, तो पब्लिक में लोग एट पब्लिक डिस्टर्ब हो गए। और हाँ, मैं जो भी बात करूंगा पब्लिक न्यूजेंस के बारे में बात करूंगा। यानी कि पब्लिकली आप ऐसा कर रहे हैं, पब्लिक प्लेस में जाके ऐसा कर रहे हैं, प्राइवेट में नहीं। किसी एक इंडिविजुअल को आप प्रताड़ित कर रहे हैं या किसी भी तरीके से परेशान कर, वो नहीं, वो इस सेक्शन में डील नहीं होगा, वो इस चैप्टर में डील नहीं होगा। चलिए मैं यहीं पे बता देता हूं आपको। देखिए 2 टाइप के न्यूजेंस होते हैं, पब्लिक न्यूजेंस एंड प्राइवेट न्यूजेंस। पब्लिक न्यूजेंस उसे कहते हैं कि आप कोई न्यूजेंस क्रिएट कर रहे हैं पब्लिकली और ये जो इम्पैक्ट हो रहा है, जो असर कर रहा है, ये पब्लिक एट लार्ज कर रहा है, तो उसको हम पब्लिक न्यूजेंस बोल देंगे और वो क्रिमिनल लायबिलिटी आप पे आएगी और आईपीसी के चैप्टर 14 से वो डील किया जाएगा। दूसरा हम आते हैं प्राइवेट न्यूजेंस। प्राइवेट न्यूसेंस में क्या होता है कि आप इंडिविजुअली किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, एक आदमी को आप किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, एनॉय कर रहे हैं उसे, इनकन्वीनियंस फील करा रहे हैं, उसको इंजर कर रहे हैं आप, है ना, हार्म पहुंचा रहे हैं, तो वो उसको हम प्राइवेट रॉन्ग कहते हैं। वो लॉ ऑफ टॉर्ट से गवर्न होता है। इस चैप्टर से उसका कोई लेना देना नहीं है। अब हम आते हैं पब्लिक न्यूजेंस की डेफिनेशन पे। पब्लिक न्यूजेंस की डेफिनेशन 268 में, ये चैप्टर 268 से स्टार्ट होता है और 294A तक जाता है। इस तरीके से 28 सेक्शंस स्कैटर्ड है और 3 पार्ट में ऑलरेडी मैं बता चुका कि कैसे कैसे हेडिंग में आपको देखना है। पब्लिक न्यूजेंस की जब डेफिनेशन आप देखेंगे 268 के तहत, तो उसमें सिंपल सा बताता है कि आप कोई भी एक्ट कर रहे हैं या कोई भी इलीगल ओमिशन कर रहे हैं जानबूझ के, नोइंगली, या आप जानते हैं कि ऐसा हो जाएगा, जो पब्लिक एट लार्ज किसी को डैमेज कर रहा हो या इंजर कर रहा हो या एनॉय कर रहा हो या इनकन्वीनियंस फील करा रहा हो, तो ऐसे एक्ट या इलीगल ओमिशन को हम पब्लिक न्यूजेंस कहते हैं। रोड पे जा रहे हैं, शादी आपकी है, अब डीजे बजाने लगे आप, तो पब्लिक एट लार्ज डिस्टर्ब हो रही है वहां पे, तो आप एक पर्टिकुलर जो तय पैमाना है उससे ज्यादा तो आप वॉल्यूम करके नहीं बजा सकते। आपको बीमारी है, इन्फेक्शियस डिजीज है, आप बाहर निकल गए, चले गए पब्लिक प्लेस में, तो उससे क्या होगा कि आपकी जो बीमारी वो ट्रांसमिट हो रही है, तो पब्लिक को इंपैक्ट हो रहा है, आप इस चैप्टर में फॉल हो जाएंगे। आप पब्लिक प्लेस पे बाइक चला रहे हैं, अगर पब्लिक हेल्थ के कॉन्टेक्स्ट में संदर्भ में अगर मैं बात करूं, तो आप जो है बाइक चला रहे हैं, बहुत ही रैशली चला रहे हैं और नेग्लिजेंटली चला रहे हैं, जिससे पब्लिक इंपैक्ट हो रही है ना, बहुत ही बार बार हॉर्न बजा रहे हैं आप, किसी भी तरीके से एनॉय हो रही है, सामने वाले पब्लिक जो है एनॉय हो रही है, पब्लिक प्लेस पे आप ऐसा कर रहे हैं, आप इस चैप्टर में फॉलो हो जाएंगे। तो ऐसे कई सारे ऑफेंसेस हैं। हालांकि सारे ऑफेंसेस हम डील नहीं करेंगे इस वीडियो में। कोरोना से संबंधित, यानी कि इन्फेक्शियस डिजीज है आपको और आप ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो वो किस सेक्शन के तहत फॉलो होगा उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको पब्लिक न्यूजेंस समझ में आ गया होगा। और आप ये भी कह सकते हैं कि ये 2 सिद्धांतों पे बेस्ड है पब्लिक न्यूजेंस, कि कोई भी प्रॉपर्टी अगर आप यूज कर रहे हैं तो आपको उस तरीके से यूज करना है कि सामने वाले का हक जो है ना मारा जाए।
सो यूज योर प्रॉपर्टी इन सच ए मैनर एज नॉट टू इम्पैक्ट और नॉट टू इंजर द राइट ऑफ अनदर। इसका लीगल मैक्सिम भी है, लीगल मैक्सिम मैं बोल दे रहा हूं, एक सिक टेरी टू एलिनम नॉन लिगडस, जो मैंने अभी बोला ना इंग्लिश में कि आप अपनी प्रॉपर्टी को इस तरह से इस्तेमाल करिए कि आप ही तक आपका हक है, आप अपनी प्रॉपर्टी इस्तेमाल करिए, लेकिन आप इस तरीके से इस्तेमाल करिए कि दूसरे की लाइफ पे इंपैक्ट इसका ना आए, दूसरे को नुकसान ना हो। आपके पास बाइक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब थोड़ी कि पार्क में लेके आप घुस जाओगे, रैशली उसको ड्राइव करोगे, वहां पे बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, खेल रहे हैं, बुजुर्ग एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उनको एनॉयंस फील होगा ना, तो आप इस चैप्टर में फॉलो हो जाओगे, आप ऐसा नहीं कर सकते। तो इस मैक्सिम का मतलब यही है कि जो मैंने अभी बोला सिक टेरी टू एलिनम नॉन लेगडस का मतलब यही है कि यूज योर ओन प्रॉपर्टी इन सच ए मैनर एज नॉट टू इंजर अदर। दूसरा लैटिन मैक्सिम ये है सिक यूटरी टू यूटरम पब्लिक नॉन लीड्स, यानी कि ये कहता है कि यूज योर ओन प्रॉपर्टी इन सच ए मैनर एज नॉट टू इंजर द पब्लिक, द राइट ऑफ पब्लिक, यानी कि पब्लिक पे बता रहा है कि पब्लिक को किसी को तरीके से एट लार्ज पब्लिक उससे इंपैक्ट ना हो, आप इस तरीके से अपनी प्रॉपर्टी को यूज करिए। तो ये प्रिंसिपल है इसके पीछे, बेसिकली पब्लिक न्यूजेंस के पीछे। तो आई होप कि पब्लिक न्यूजेंस का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और 269 को डील करते हैं। 269 सेक्शन 269 और 270 दोनों साथ में हम लोग पढ़ेंगे, मिलता जुलता सेक्शन है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। तो 269 के जो मार्जिनल नोट है मैं आपको पढ़ देता हूं। ये बोलता है नेग्लिजेंट एक्ट लाइकली टू स्प्रेड इन्फेक्शियस डिजीज डेंजरस, इन्फेक्शन ऑफ डिजीज डेंजरस टू लाइफ, यानी कि आप नेग्लिजेंटली या अनलॉफुल तरीके से आप एक ऐसा एक्ट कर रहे हैं जिसकी वजह से आप एक इन्फेक्शियस डिजीज है उसको आप फैला रहे हैं, जिसकी वजह से सामने वाले की जिंदगी यानी कि पब्लिक एट लार्ज जो है जीवन खतरे में आ जाती है। और आपको इस बात का मालूम है, आप ऐसा कर रहे हो और आपको पता है कि हाँ भाई ऐसा हो सकता है, जानबूझ के आप कैसा करते हो। आपको पता है कि मैं ऐसे बाहर जाऊंगा तो मुझे कोरोना है, तो सामने वाले को भी कोरोना हो सकता है, उसको भी ट्रांसमिट हो सकता है जो मुझे इन्फेक्शन है। आपको एड्स है, आपको फ्लू है ना, आपको कोई बहुत सारी बीमारी होती है जो इन्फेक्शियस डिजीज होते हैं, आपको चिकन पॉक्स है, स्मॉल पॉक्स है, आपको प्लेग है, आपको पता है मैं बाहर जाऊंगा 4 लोगों में हाथ मिलाऊंगा 4 लोगों में तो उन पर भी ट्रांसमिट हो जाएगी, फिर वो आगे ऐसे किसी से बात करेगा तो वो ट्रांसमिट होते रहेंगे। तो आपको पता है ये बात अच्छे से, और नेग्लिजेंटली और अनलॉफुल तरीके से आप ये ऐसी चीज कर रहे हो, डिजीज फैला रहे हो, तो आप 269 के सेक्शन में फॉल हो जाएंगे, जहां पे 6 महीने तक की सजा या फाइन या दोनों आपको हो सकते हैं। तो एक केस था कि एक बंदा था ए वर्सेस हॉस्पिटल जेड के नाम से सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था। अब चूंकि एड्स से संबंधित ये केस लॉ है तो नाम नहीं दिया वहां पे, उन्होंने कहा ए, इसका जो केस लॉ का नाम रखा था सुप्रीम कोर्ट ने ए वर्सेस हॉस्पिटल जेड, तो कोई ए था कोई हॉस्पिटल जेड था, आप इतना जान लीजिए। तो मिस्टर ए ने क्या किया, उसको एड्स था ऑलरेडी, वो जानबूझ के किसी महिला से शादी कर लेता है। अब महिला से शादी किया तो उसकी जो बीमारी थी वो महिला को ट्रांसमिट हो गई, तो उसको इस सेक्शन 269 और 270 के तहत भी उसको लायबिलिटी, क्रिमिनल लायबिलिटी उस पे आएगी, उसको चार्ज किया गया था। ये दोनों सेक्शन उस पे चार्ज हुए थे और उसको रिस्पॉन्सिबल हेल्ड किया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने किया था। अब 279 क्या है उसको हम लोग डील कर सकते हैं। देखिए 270 यही है, पूरा का पूरा सेम है। उसमें जो वर्ड इस्तेमाल हुआ, हमने 269 में वर्ड इस्तेमाल किया नेग्लिजेंटली एंड अनलॉफुली, यानी कि आपने नेग्लिजेंटली किया, बहुत ही प्रायर इंटेंशन आपका नहीं था। लेकिन 270 में जो वर्ड इस्तेमाल किया उन्होंने वर्ड इस्तेमाल किया है मैलिग्नेंटली, मैलिग्नेंट एक्ट आप करते हो। मैलिग्नेंट एक्ट मतलब क्या होता है, मैलिग्नेंट एक्ट मतलब होता है मैलिशियस, यानी कि जानबूझ के इंटेंशनली नहीं आप ऐसा कर रहे हो, है ना। तो वहां पे यानी कि 270 सेक्शन का जो मार्जिनल नोट है, मैलिग्नेंट एक्ट लाइकली टू स्प्रेड इन्फेक्शन ऑफ डिजीज डेंजर टू लाइफ, यानी कि मैलिग्नेंटली आप ऐसा काम करते हो, आपने एक्टिवली ऐसा काम करते हो। तो 269 का अगर हम इंग्रेडिएंट्स देखेंगे तो आप कह सकते हैं कि जो डिजीज इन क्वेश्चन है वो इन्फेक्शियस होना चाहिए। जो जिस डिजीज की बात हो रही है, अब जैसे कोरोना है, तो अब आप कोरोना फैलाने के लिए अगर आपको हेल्ड लाइबल करना है, किसी बंदे को चार्ज करना है 269, तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि जो कोरोना है वो इन्फेक्शियस है। जाहिर सी बात है कोरोना इन्फेक्शियस है, तो पहली कंडीशन ये होनी चाहिए। दूसरी चीज ये प्रूव करना पड़ेगा आपको कि ये जो डिजीज है वो डेंजरस टू लाइफ है। 269 को अगर आप एप्लीकेबल करना चाहते हैं तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये जो बीमारी है साहब, ये इससे तो जान का खतरा है। किसी भी पर्सन को इस सेक्शन में चार्ज करना चाहते हैं तो आपको प्रूव करना पड़ेगा कि जो बीमारी है वो डेंजरस टू लाइफ है। दूसरी कंडीशन, दूसरा इंग्रेडिएंट्स। तीसरा इंग्रेडिएंट्स ये है कि जो एक्यूज था उसने स्प्रेड किया है, उसने ऐसा काम किया जिससे डिजीज स्प्रेड आउट हुआ है, फैलाया है। चौथी बात आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि एक्यूज जो था वो नेग्लिजेंटली ऐसा किया है, अनलॉफुली ऐसा किया है। पांचवी बात,
आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि एक्यूज को पता था कि मैं ऐसा करूंगा तो ट्रांसमिट हो सकता है, ये स्प्रेड आउट हो सकता है, उसको पता था। नहीं भी पता तो लाइकली टू नो हो, मतलब कि उसको एहसास था कि ऐसा हो सकता है। तो ये सब इंग्रेडिएंट्स है 269 के। अब 270 पे मैं आता हूँ, जो मैलिग्नेंटली था, उसमें क्या होता है, जो डिजीज इन क्वेश्चन है वो इन्फेक्शियस होना चाहिए और डेंजरस टू लाइफ होना चाहिए। पहला वाला इंग्रेडिएंट जो 269 का इंग्रेडिएंट है वो 270 का भी इंग्रेडिएंट है। दूसरा 270 का क्या इंग्रेडिएंट है कि एक्यूज जो है मैलिग्नेंटली एक्ट किया हो। वहां पे 269 में अनलॉफुली और नेग्लिजेंटली एक्ट किया है तो 269 में फॉल हो जाएगा। 270 में क्या है, मैलिग्नेंटली एक्ट किया, जानबूझ के उसने किया, इंटेंशनली ऐसा किया। तीसरी बात क्या है कि एक्यूज इस बात को जानता था या उसके पास एक रीजन था जानने के लिए कि हाँ ऐसा हो सकता है, मैं ऐसा बाहर निकलूंगा तो ऐसे इन्फेक्शन फैल जाएगा, ये डिजीज फैल जाएगा, इन्फेक्शियस डिजीज है, तो उसने ऐसा किया। और दोनों सूरत में जो ऑफेंसेस हैं वो कॉग्निजेबल है और बेलेबल है और नॉन कंपाउंडेबल है और ट्राइबल बाय मजिस्ट्रेट है। तो आई होप कि दोनों सेक्शन आपको समझ में आ गए होंगे। तो इसी तरीके से कोरोना भी है, अगर कोरोना से संबंधित आपको बीमारी है, कोरोना हो गया, पॉजिटिव हो गया आप, तो यानी कि आपको एक इन्फेक्शियस डिजीज हो गया, अब आप बाहर जाएंगे, उस चीज़ को ट्रांसमिट करेंगे, तो आप माना जाएगा कि नेग्लिजेंटली करते हैं, अनलॉफुली करते हैं, या आप मैलिग्नेंटली करते हैं। दोनों सूरत में आप ये सेक्शन दोनों चार्ज हो सकते हैं, डिपेंड ऑन दी सिचुएशन और केस टू केस बेसिस। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि कोरोना से संबंधित है आपको इन्फेक्शन, तो इसीलिए बाहर जाने से मना किया जाता है। और पब्लिकली, मैंने बोला पब्लिक में जाएंगे तब मना है। अब आपको कोरोना पॉजिटिव हो, आप अपने घर पे हो, अब आपकी वजह से आपकी बहन को हो गया, आपके भाई को हो गया, तो उसको माना जाएगा प्राइवेट वो है, फिर वो इस सेक्शन में फॉल नहीं होगा, उसको फिर पब्लिक न्यूजेंस नहीं बोलेंगे, वो इस चैप्टर 14 में फॉल नहीं होगा। तो आई होप कि आज आपको ये वीडियो समझ में आएगी। इसमें बहुत सारी चीज़ें, पब्लिक सेफ्टी से रिलेटेड भी सेक्शंस हैं, मोरल और डिसेंसी से रिलेटेड भी सेक्शंस हैं। तो आई थिंक इस वीडियो में वो इररिलेवेंट होगा डिस्कस करना। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में जाके कमेंट कर सकते हैं, आपकी क्वेरी का आंसर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।